3.1 एक्सरसाइज बहादुर 3.1 पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 10 को चल जाने दीजिए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 3.1 में वो एक्टिविटी जैसा है, कहानी जैसा लिखल हुई, कोनो काम करे जैसा लिखल हुई, उसे सॉल्व कर देना मैथ में लाके। ठीक है, ये बहुत मजेदार चैप्टर है और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, खूब ही आसान है, घबराने की बात नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि इसके बाद वाला चैप्टर अच्छा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। जैसे कि हम जानते हैं बाबू कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानते हैं। कौन सी जानते हैं? कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो इस चैप्टर चालू करने से पहले इन 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 है। कौन सी है? चैप्टर 3 ना है, अरे बाबू चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है, हिंदी में लिखा होगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, और इंग्लिश में इसका नाम होता है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है? तो निर्देशांक निर्देश देने वाला संक, निर्देश देने वाला संक, निर्देश देने वाला संक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डी मतलब जोड़ने वाला, मतलब वैसा पॉइंट कि जब 2 पॉइंट को जोड़े, वैसा पॉइंट जो 2 पॉइंट को जोड़े, वैसा पॉइंट जो 2 पॉइंट को जोड़े, वैसा पॉइंट जो 2 पॉइंट को जोड़े, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट पॉइंट या फिर निर्देशांक बिंदु कहते हैं। निर्देशांक बिंदु कहते हैं, नाम से याद रहेगा। अब बस इसके नाम से याद रखना है, इसका काम और ये अप्लाई कैसे होता है जब हम बनाते हैं तो आप लोग जान जाते हैं। बस अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जानना है। तो ज्योमेट्री स्टूमर बॉक्स को बोलते हैं, आज भी हम ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ये वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जो 2 बिंदु जोड़ने वाला बिंदु, और ज्योमेट्री मतलब ओकर डिग्री और ओकर दूरी नापे खातिर हमी के ज्योमेट्री की जरूरत पड़े न, स्केल के, चाहे चांद के, चाहे परकाल के, मतलब स्टूमर बॉक्स की जरूरत पड़ी, इसीलिए इसको बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट जोड़ने वाला वैसा पॉइंट जो 2 पॉइंट को जोड़े, कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब उस जुड़ा हुआ पॉइंट को उसका दूरी निकालने के लिए, चाहे डिग्री निकालने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए स्टूमर बॉक्स। तो स्टूमर बॉक्स चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काहे नाम पड़ा आप जान गए। कोऑर्डिनेट का मतलब वैसा पॉइंट जो 2 पॉइंट को जोड़े और उसका डिग्री, ज्योमेट्री का जरूरत पड़े, उसका दूरी जानने के लिए ज्योमेट्री का जरूरत पड़े, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नाम से याद रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, याद रही कि नहीं रहेगा, कोनो दिक्कत है तो इसमें पूछेंगे आगे की तरफ तो आप लोग को मालूम चल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब कह रहा है बाबू ये इसके नाम से जाने। अब इसके अंदर हम रूल नंबर कॉन्सेप्ट के अंदर बाबू फर्स्ट जानेंगे, मतलब रूल फर्स्ट। कौन सी बाबू? रूल फर्स्ट। देखिए सब, या फिर हम 8th क्लास न तो यही 9th क्लास में पढ़ाए हैं कि जब कोई हम चित्र देखते हैं या फिर कोई इंडिया का नक्शा या फिर वर्ल्ड का नक्शा देखते हैं तो उसका नॉर्थ साइड किधर होता है, साउथ साइड किधर होता है, ईस्ट साइड किधर होता है और वेस्ट साइड किधर होता है। तो हम जानते हैं बाबू कि ऊपर वाला कौन सी होता है, नॉर्थ साइड, और नीचे वाला कौन सी होता है, ऊपर वाला होता है नॉर्थ साइड और नीचे वाला साउथ, और दाहिना हाथ वाला ईस्ट और बायां हाथ वाला वेस्ट। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिना हाथ वाला ईस्ट और बायां हाथ वाला वेस्ट। ये हमारा वेस्ट, ये हमारा दिशा का, डायरेक्शन का, ये हम आप लोग को समझाए थे, ये हम आप लोग को समझाए थे। अब ये है बाबू नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसे काम किया, ऐसे काम किया। अब मगर एक दूसरे को ये वाला पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है। ये
एक्स वाला मतलब ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, ये एक दूसरे को जो पॉइंट पे काट रहे हैं, जो पॉइंट पे काट रहे हैं उसे बोलते हैं बाबू ओरिजन। कौन पॉइंट? ओरिजन पॉइंट, जिसको हम ओ से लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं ओरिजन पॉइंट। सेकंड कौन सी? बस ये दो रूल है, इसके बाद आपका काम खत्म, इसके बाद आपका काम खत्म और चैप्टर ये दोनों क्वेश्चन बन जाए। रूल सेकंड के अंदर हमें जानना है, रूल सेकंड के हमें अंदर जानना है। इसमें बाबू इस चैप्टर के बाद एक्स एक्सिस, अभी एक्सिस के बारे में नहीं जानना है, वाई एक्सिस, अभी एक्सिस के बारे में नहीं जानना है। आप लोग याद कीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताए हैं और खड़ा वाला वाई या पड़ा वाला एक्स, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करनी है। मतलब इसके बाद वाला चैप्टर में एक्स एक्सिस मतलब पड़ा वाला और वाई एक्सिस मतलब खड़ा वाला, उस पर काम करेंगे। तो इसके बाद वाला चैप्टर में जानना है, इसके लिए अभी घबराना नहीं है। इस चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट चाहिए उतना कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, फिर आगे वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट आगे वाला चैप्टर में। अभी यही जानना है, नाम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और डायरेक्शन से, जो पहले का रूल। अब सेकंड वाला रूल में कह रहे हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ज्योमेट्री का काम करना क्वेश्चन दिया हुआ है और हमारे पास ले लीजिए बाबू कि एगो डायरेक्शनो दिया है। कौन सी दिया है? डायरेक्शनो दिया है। मान लीजिए नॉर्थ है, आई कौन सी बहादुर? साउथ, आई है ईस्ट, आई कौन सी है? वेस्ट। यही है। इसके बीच वाले को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन लाइन, सॉरी ओरिजिन पॉइंट, तो ओ से हम लिख देंगे, ओरिजिन पॉइंट ओ से हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारे पास बाबू हम समझाए है कि एगो हई वाला डंटा, एगो हई वाला डंटा, कबो ग्राफ खींचे निशान, वो वाला डंटा काम करे निशान। या फिर बात करे आपका कि कोनो आदमी ईस्ट की तरफ चलता, कोनो आदमी ईस्ट की तरफ चलता, चाहे ईस्ट की तरफ कोनो मान है, अच्छा ये वाई की तरफ, नॉर्थ की तरफ चलता, वाई की तरफ कोनो मान है। मान लीजिए ऐसा कोनो क्वेश्चन आ जाए, तो अगर हमें निर्देशांक बताना है तो मान लीजिए 10 है, चाहे 1, आई है 2, ई है 3, आई हो जाएगा 4। अगर वहीं यहाँ पे भी बना दे 1, आई भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब निर्देशांक कोऑर्डिनेट पॉइंट बता रहे हैं कि वो है का, वो है क्या। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि है 2, अब यहां से आई है 1, अब यहां से मान लीजिए ये वाला 1 है, आई वाला कौन सी है? 2। मतलब यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हाई वाला बिंदु को और हाई वाला बिंदु को मिला रहा है, हाई वाला बिंदु को और हाई वाला बिंदु को मिला रहा है, नीचे वाला बिंदु और हाई वाला पॉइंट को क्या कर रहा है? मिला रहा है। जब दो पॉइंट को मिलाने वाला पॉइंट को कौन सी कहते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट। कौन सी बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट। मतलब ई पॉइंट हो जाएगा ए, जिसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट का जगह लिखने का एक तरीका है, कौन सी? पहले पड़ा वाला लिखाई तब खड़ा वाला लिखाई। मतलब पहले एक्स वाला लिखाई, पहले एक्स वाला लिखाई और फिर वाई वाला। मतलब पहले नीचे वाला लिखाई और तब ऊपर वाला लिखाई। अगर एक बिंदु के नाम लिखे के बाद, मान लिखे के बाद, तो ये हो जाए 2 और 1। 2 1 काय लिखाया, समझ में आया? 2 1 काय लिखा है, समझ में आया? अब फिर एगो और आपको क्वेश्चन बना के हम समझाते नहीं, हाई रूल फर्स्ट में उतरिए सर। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हाई है 1, हाई है कौन सी? 2, हाई कौन सी है? 3, हाई कौन सी है? 4, एगो ले लीजिए 5, कौन सी ले लीजिए? 5। फिर यहां से बढ़ाइए 1 2 3 4 5, ये 5 4 3 2 1। ठीक। अब हमारा है एक्स को नो मान लीजिए 3, एक्स मान लीजिए 3 है। अब हमें मिला रहा है 4 से, किसे मिलाना है? 4 से। तो मतलब ये 4 से मिलल बाबू, तो पॉइंट कौन सी हो गई? कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब ए है दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट बताया है, हाई हो गई ए। अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट के नाम लिखे के है, इसका वैल्यू लिखे के है, नाम लिखे के है। तो पहले कोड एक्स के लिखाई, एक्स मतलब नीचे वाला, हम बताया है कि पड़ा वाला एक्स, खड़ा वाला वाई, थोड़ा सा बताया है खाली इसके लिए, बात समझे। और डायरेक्शन बताया है पहले का नंबर क्वेश्चन के लिए,
तो जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो मालूम चल जाता है कि सर काय के लिए रूल बताए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, मतलब इसका नाम लिखा जाएगा 3, 4। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना है। और इस चैप्टर में आपका एक्टिविटी बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन है, 2 तो शायद हल ही है, तो दोनों को एक्टिविटी एकदम आराम से बना लीजिएगा। इसे जल्दी से नोट कीजिए, इसे जल्दी से नोट कीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए बुआ रे, हम लोग तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें NA होता है, NA होता है, देख लेना, उतारने के वक्त नोट कर लेना। ठीक है, अब इसे मिटाएं। और 2 क्वेश्चन है जैसे बताए हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हमें क्या करना है, आराम से समझ के बना लेवल जाई। बस रूल समझ में रखिए सन, तो उन्हीं के बन जाई। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 2 तो शायद क्वेश्चन में है, हमको लगा 3 हुए लेकिन 2 ही हुए। चलिए, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताइएगा, किस तरह बताइएगा। आप ही सोचिए बाबू। मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सी, पहला नंबर क्वेश्चन कि एक मेज है अपने पास, कौन सी है, मेज है। मेज का मतलब समझ रहा है, समझा आए बाबू। हाँ, मेज का मतलब कौन सी होता है, टेबल, कि पढ़े वाला अध्ययन करे वाला मेज है, पढ़े वाला अध्ययन करे वाला मेज है। 4 गोला हो गई, पर लंप रखा है, कौन सी रखा है, लंप रखा है, लंप रखा है। ठीक है, अभी कह रहा है कि किसी को आप, किसी को आप, यही कह रहा है। अगर इसे बताइएगा तो कैसे बताइएगा, अगर इसे बताइएगा तो कैसे बताइएगा। और निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जब दिया है तो इसका मतलब बताना कैसे है, निर्देशांक ज्यामिति की तरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह, वैसे ही ना बताना है। तो आपको ले लेना है। देखिए ओए, देखिए इसमें दिमाग का लगेगा। देखिए इसीलिए आप लोग से बताएं, एगो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, एगो ईस्ट से वेस्ट हेंगा था। तो हाई वाला है ईस्ट से वेस्ट, हाई वाला है ईस्ट से वेस्ट, हाई वाला है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो आपको आप डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे ई वाला है इधर से इधर, ई वाला से इधर से इधर। ऐसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ लाइन, और जो खड़ा है कॉलम की तरह, ये खड़ा वाला लाइन, दिशा भी है और खड़ा भी है। ठीक है बाबू, तो इसे हम याद रखेंगे। बस इसमें क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, शो करके बताना है कि शो कर लीजिए कि लंब का स्थिति, लंब का स्थिति हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, पड़ा हुआ लाइन से, पड़ा हुआ लाइन से, या फिर ईस्ट से वेस्ट जाने वाला लाइन से, ये 10 मीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, चलिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये खाली बता देना है, इसमें कोनो हाथी घोड़ा नहीं है। ये हमारा समझ में आया ना, लाइन क्या बोले हैं, वेस्ट से ईस्ट जाने वाला लाइन, चाहे हॉरिजॉन्टल एक्स वाला लाइन, इससे ये मेज पर रखी हुई लालटेन की दूरी 10 सेंटीमीटर है। और फिर यहां से मतलब जो खड़ा लाइन है इससे 25 सेंटीमीटर है, मान लीजिए। वो तो कोनो कुछ रख देगा ना, जुनैदवा रख देगा 25 सेंटीमीटर पर, हम रख देंगे 2 सेंटीमीटर पर, बॉबी रख देगी 12 सेंटीमीटर पर, आजादवा रख देगा 13 सेंटीमीटर पर, हाई कोनो रख देगा 2 सेंटी, कोनो रख देगा 5 सेंटी, कहीं रख देगा। मेरा बात समझ में आ रहा है ना, खाली उसका स्थिति बताना है कि हाई वाला हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ एक्स वाला ग्रुप का मतलब ईस्ट से वेस्ट वाला ग्रुप से कितना दूरी पर है लाइन से, और हाई वाला एक्स वाला वाई वाला, अब तो एक्स वाला पड़ा हो गया, वाई वाला खड़ा, चाहे नॉर्थ से साउथ वाला जो लाइन खड़ा है इससे इसका दूरी कितना है, तो ये हो गई 25 मीटर, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। मतलब जो ये पॉइंट होगा रे बाबू, ये कौन सी बन रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। कौन सी बोल रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। हाई वाला जगह से, हाई वाला जगह से यहाँ पे जोड़ रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे लिखाएगा, हाई वाला एक्स है मतलब 10 25 आंसर। हाँ समझ में आई कौन सी, समझ में आई का है, समझ में आया है। इसीलिए वो डायरेक्शन और एक्स वाई वाला थोड़ा सा आप लोग को बताएं, हो गया। अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यही है, भारी नहीं के। अब कह रहे बाबू देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन खाली तो कहानी ज्यादा कर दिया है।
एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, एक नगर में जो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, मतलब एगो नगर में एक नंबर क्वेश्चन। इसीलिए आपका बुक मांग रहे थे इंग्लिश वाला मैथ का बुक कल से लेके आएगा चल माना तो गर्दन तोड़ देंगे तोड़। चलिए 2 नंबर कह रहा है कि 2 गो रास्ता है कोनो नगर में, जो नगर के मेन पॉइंट पर, नगर के केंद्र पर ये एक दूसरे को मिलाता है, एक दूसरे को मिलता है, मतलब ऐसे हो जाता है। तो जो केंद्र वाला है कौन सी हो जाए ओ, हम जानते हैं ऐसे ही ना हो रहा है, 2 है एक दूसरे पर मिला देता है। 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, मतलब उत्तर दक्षिण की दिशा, तो ये उत्तर आई दक्षिण, मतलब डायरेक्शन वाला काम आ गई, आई हो गई वेस्ट और ईस्ट। इधर हो गया, कोनो दिक्कत ना भइल। मतलब 2 गो लाइन है कोनो जगह पे, कोनो गांव में, जो एगो नॉर्थ से साउथ है, एगो वेस्ट से ईस्ट है, इसका जो केंद्र पॉइंट है वहां पे एगो केंद्र पॉइंट जहां हमारा दिया हुआ है नगर के केंद्र पॉइंट पर मिलती है, तो एगो नगर का केंद्र पॉइंट है जहां दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, मिल रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट ओ से, यही ना बताए हैं। चलिए अब आगे कह रहा है क्या देखा जाए, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब कि 200 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर के 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पे एगो है, ठीक है बाबू, फिर 200 मीटर की दूरी पर एक और है, बात समझना है बाबू, फिर 200 मीटर की दूरी पर एक और है, कौ गो है 5 गो है, इसको 5 गो पे लेके जाएंगे, फिर 200 मीटर की दूरी पर एक और है, 1 2 3 4, और फिर 200 मीटर की दूरी पर एक और है, ये हो गई ई, ऐसे ही ना कर रहा है, 200 मीटर दूरी पर खड़ा है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें सेंटीमीटर, और प्रत्येक दिशा में, तो एगो नॉर्थ से साउथ, एगो नॉर्थ से साउथ, और एगो क्या कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, तो इनमें भी 5 गो है, इनमें भी 5 गो, तो एगो और कौन सी हो जाए 2 गो, एगो कौन सी हो जाए, एक बढ़ा देता नहीं और एक बढ़ा देता नहीं और नॉर्थ, ये हो जाए हमें 3 गो, आई वाला मिटा देना, ये वाला मिटा देना, ये दूरी 200 मीटर पर है, कितना मीटर पर 200 मीटर पर, इसको बढ़ा देना है, ये बढ़ा देना है, तभी ना 5 गो डाइन पर पुगाल जी बबू, अभी इसको बढ़ा दिए, तो ये हो गए 3 गो, 1 2 3, अब एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5, कितना हो गया 5, एगो खड़ा 5 गो, एगो पड़ा 5 गो, ठीक है दिशा में। अब कह रहा है कि पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाए, मतलब इन नोटबुक में एक अच्छा से क्या करेगा बनाएगा, और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, एकल मतलब एक से बना है, एकल एक से बना है, एकल एकगो को निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्टिक चौराहे, मतलब कह रहा है क्रॉस स्टिक चौराहे, तो देखिए हाई वाला जो केंद्र था, यही वाला केंद्र था ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता था, तो ये केंद्र बनाता था रोड का, मतलब ये चौराहा था। जब ई वाला काट रहा है तो हई वाला चौराहा हो जाये, हई वाला चौराहा हो जाये, ये सब चौराहा हो गए, ये सब हई एगो हेंगा रास्ता जा रहा है, एगो हेंगा रास्ता जा रहा है, तो आप ही सोचिए कि हई रास्तों पर काट रहा है एक दूसरे को, तो चौराहे ना है, कौन सी है चौराहा है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस स्ट्रीट, स्ट्रीट क्रॉस, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है बाबू है। विशेष क्रॉस स्टिक 2 सड़कों से बनी है, सही बात है कि एगो खाड़ा से एगो पाड़ा से गइल बा, तब्बे क्रॉस करके बनल बा चौराहा वाला जगह। अब कर बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और 5वीं सड़क, बाबू रे थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे, एक विशेष क्रॉस स्टिक 2 सड़कों से बनी है, 2 सड़कों से बनी है, सही बात है, यहां से फिर रिपीट कर पढ़ने के लिए, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, जिनमें से एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है, सही बात है, और दूसरा का कर है, और दूसरी पूरब से पश्चिम की दिशा में जाती है, पूरब से
पश्चिम की दिशा में जाती है। सही बात है, वैसे काम कर लिए जाती है बाबू। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देश इस प्रकार दिया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। 2,5 कहेंगे। मतलब ये कह रहा है कि बाबू ये एगो रास्ता है। कौन सी है? रास्ता है। एगो मोहल्ला है, मोहल्ला के अंदर एगो रास्ता है, नॉर्थ से साउथ के जाने के वक्त, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने के वक्त। यही कर रहा है बाबू। अब ये एक केंद्र पर एक चौराहा पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। कर दिया, लिख दिए, 0 बीच में मान लिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 20 मीटर 200 मीटर दूरी पर गली है। कौन सी है? 5 गो गली है, 5 गो रास्ता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो 5 गो खड़ा खड़ा रास्ता बना दिए नॉर्थ से साउथ की तरफ। फिर कहा है कि 5 गो रास्ता उतना ही दूरी का हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे 5 गो बना दिए। अब कह रहा है कि जहां 2 गो रास्ता एक दूसरे को काटता है वो चौराहा बना रहा है, क्रॉस स्ट्रीट बना रहा है। यही कह रहा है और सही बात है। जब तक 2 गो रास्ता एक दूसरे के काटी ना, चौराहा बनाई ना, चौराहा बनाई ना, यही ना कह रहा है। अब इस चौराहा में से बहुत सा चौराहा आया है हम लोग के पास, बहुत सा चौराहा आया है हम लोग के पास, लेकिन हमें बताना है कि क्रॉस स्ट्रीट में कि 2,5 2,5 आप ही बताइए। 2,5 2,5 वाला जगह को पहले बताना है। 2,5 वाला जगह को पहले बताना है। आप सोच बहुआ 2,5 तो 2 किसका मान है? एक्स वाला लाइन का। किसका मान है? एक्स वाला लाइन का, मतलब नीचे वाला लाइन का, मतलब नीचे वाला लाइन का। तो ये हो गए 2। हाई भाई याद रहे। फिर 5 क्या है? एक्स वाला लाइन। कौन सी वाला? सॉरी, वाई वाला लाइन। कौन सी है? वाई वाला लाइन। कौन सी है? वाई वाला लाइन। बाबू रे एक्स है पड़ा वाला लाइन। एक्स कौन सी है? पड़ा वाला लाइन। तो एक्स जब पड़ल वाला लाइन है रे बहादुर, एक्स जब यही है, तो इसमें देखना है हमें कि 2 और 5 वाला का है। तो 2 वाला एक्स, एक्स मतलब नीचे वाला लाइन, तो 2 मान ले खोज लेनी है पर 1 और 2 दूसरा का लाइन। अब कर रहा है 5, मतलब दूसरा का लाइन के 5वां पॉइंट, मतलब हमारा पॉइंट कहां निकली? एप्पल। ये हो जाए हमी के कौन पॉइंट? कोऑर्डिनेट पॉइंट। कौन सी हो जाए? कोऑर्डिनेट। नीचे से दूसरा का और ऊपर से 5वां, नीचे से दूसरा का और ऊपर से 5वां, मतलब ये हमारा जगह हो गई 2, 5। इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट का 2, 5। एक घींच के बता देनी, ये कौन था क्वेश्चन। फिर दूसरा का नंबर, इसका दूसरा का क्वेश्चन देखिए। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन यूनिट क्या दिया है? रुकना, 4, 3 नहीं ना दिया है, 1, 2 दिया है। कह रहा है अब कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है? कितनी? अरे तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को, मतलब क्रॉस रास्ता को, मोड़ को, चौराहा को 4,3 माना जा सकता है? तो यहां देखिए एगो दिया है 4,3, सॉरी ये नहीं चल रहा है, रुकिए, 4,3। तो ई वाला है एक्स, ई वाला है वाई। इनका बताया है, इनका बताया ना। तो एक्स वाला नीचे वाला जो पड़ा वाला है, तो 4, तो नीचे वाला खोजे 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ आयल। अभी कौन सी हो गई? 3, मतलब 1, 2, 3 यहाँ आयल। ये हमी के हो गई 4/3, 4,3। अब ऐसा लाइन को गो आ सकता? तो ऐसा लाइन 1 गो आ सकता। पूछो का है? तो ये सोच बहन कि हई 3 बाबू, हई 4, चाहे 4 है ई 3, तो 4/3 एगो आयल। अगर ये 3 ले ली तो ये हो जाए 3 और हाई हो जाए 3, तो 3/3, मतलब एगो चौराहा 1 बार आई, एगो चौराहा 1 बार आई। बात समझ में आया? का 1 बार आई? मान लीजिए कि हाई 1 है तो 1 और 5 1 बार आई, 1 और 4 1 बार आई, 1, 3 1 बार आई। वैसे ही सब के सब 1 बार आई। तो हम पॉइंट बता देनी और लिख देंगे कि 4,3 एक ही होगा, एक ही बिंदु होगा। ठीक, और लिख सकते हैं आप ओनली 1 पॉइंट। हो गया, एक ही बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब दूसरा का क्या कर रहा है? दूसरा का कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीकों को 3,4 माना जा सकता है? तो इसमें भी एक ही, कैसे हम बता ही दिए हैं
कि इसका कितना हो सकता है 1, तो मतलब 3,4 कितना हो सकता है 1, तो ओनली 1। तो लेकिन लिखने का तरीका अलग रही, 3x, तो 1 2 3 मतलब है पर आई, समझ में आ रहा है ना बाबू। और फिर है 4, कौन सी है 4, तो ऊपर जाइए 1 2 3 4 मतलब है पर आई। कौन सी हो गई 3 और 4, ये भी कितना आई एक ही बार आई, तो एक बार लिख देंगे। इसमें जितना पॉइंट बनी सब पॉइंट एक ही बार आई, सब पॉइंट एक ही बार आई। बात समझ में आया। जैसे 1/2 एक ही बार ना आई, हिन्ने से नीचे वाला से पहल का लाइन और खाड़ा वाला में दूसरा का लाइन एक ही बार आई। फिर बोले तो 1/3 हो सकता है, पहिलका में पहिल का ठीक, लेकिन दूसरा में दूसरा का लाइन आ तीसरा का लाइन हो जाए, मतलब बदल जाए। बात समझे। तो जगह एक का एक ही आएगा। अब तीसर को खोज दिए। ये चैप्टर था आप लोग का एक्टिविटी बेस्ड, एकदम इजी, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस बेसिक चीज हम आप लोग को समझा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इससे थोड़ा सा एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसका